नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने त्रिकोणमिति के इस दूसरे लेक्चर में। त्रिकोणमिति के पहले लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हम त्रिकोणमिति का उपयोग त्रिभुज में करके हम एप्लीकेशंस यानी देख सकते हैं कि किस तरह से हम त्रिकोणमिति को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम अपने सेकेंड लेक्चर की ओर चलते हैं। कक्षा 9वीं स्टैंडर्ड 9th के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का जो सोल्यूशन है मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। उसे सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बोला हुआ था कि हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपात देखेंगे। 6 में से पहले 3 अनुपात है जो बहुत बेसिक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला है साइन अनुपात, दूसरा है कॉस अनुपात, तीसरा है टैन अनुपात। अब ये सूत्र है, सूत्र यानी फॉर्मूला है। साइन रेशियो, कॉस रेशियो और टैन रेशियो, 3। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सम्मुख भुजा क्या होती है, संलग्न भुजा क्या होती है यानी अपोजिट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है सिखाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वीडियो का लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं जाकर के और आप समझ सकते हैं, तभी ये दूसरा लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। सबसे पहला अनुपात देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन अनुपात लिखा हुआ है। आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो साइन अनुपात है इसके आगे लिखा गया है क्या, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब सम्मुख भुजा क्या होती है, संलग्न भुजा क्या होती है, हमने देखा है। मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा, उस त्रिभुज से मैं आपको ये सिखाऊंगा कि संलग्न भुजा क्या है, सम्मुख भुजा क्या है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये बन गया हमारा एक त्रिभुज। त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं त्रिभुज ए, बी और सी। ठीक है, इस त्रिभुज ए बी सी में मान लीजिए कोण बी 90 अंश का है। जैसे ही कोण बी 90 अंश का हुआ, त्रिभुज ए बी सी यह क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ये ए बी सी यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देखिए ये हो गया। यहाँ पे हमें कोई एक कोण चुनना पड़ेगा, आप बताइए कौन सा, ए या सी। मान लीजिए मैं ले लेता हूं कोण सी, तो थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अनुपात, ध्यान से देखिए साइन अनुपात। इसी अनुपात की जगह ना हम इस कोण को रखेंगे यानी कोण थीटा को। अब हमारा ये जो अनुपात है, ये अनुपात हमारा हो गया है थीटा, और थीटा कौन सा कोण बन गया है, कोण सी बन गया है थीटा। जब कोण सी हमारा बन गया है थीटा, तो हम इसे इस तरीके से देखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया मेजर एंगल सी, यानी कोण सी जो है वो थीटा है। अगर कोण सी थीटा है हमारा, कोण सी क्या है हमारा, अगर ये कोण सी हमारा थीटा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कोण सी के लिए सम्मुख भुजा निकालनी पड़ेगी और संलग्न भुजा निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे देखते हैं देखिए, कोण सी के ठीक सामने वाली भुजा ए बी तो हमारी सम्मुख भुजा क्या बन गई, सम्मुख भुजा ए बी। किस कोण के लिए, कोण सी के लिए। संलग्न भुजा हमारी क्या बनी, बताइए, बीसी। ये जो बीसी है ये हमारी संलग्न भुजा है, और ये जो एसी है कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये हमारे कर्ण। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे उनके लिए बता दूं, ये जो सम्मुख भुजा है ना बच्चों, ये आपकी है ऑपोजिट साइड। और आप एक बात ध्यान में रखना, ये जो बीसी है जिसको मैंने संलग्न भुजा कहा है, वो है आपकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ठीक है, हमने देख लिया अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। तो किसी त्रिभुज में जब आपको बोला जाए कि साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात निकालिए, तो आपको क्या करना होगा पता है, आपको उस त्रिभुज में साइन अनुपात का सूत्र लगा देना है, यानी उसका फॉर्मूला लगा देना है। क्या है इसका फॉर्मूला, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा आप लिख देंगे और कर्ण लिख देंगे, आपका साइन अनुपात खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपको पूछा जाएगा कॉस अनुपात लिखना है, कॉस अनुपात के लिए क्या सूत्र है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण।
आपने कोण की संलग्न भुजा लिख दी, कर्ण लिख दिया, खत्म हो गया आपका काम। आपको जब tan बोला जाएगा ना, तो tan जो होता है ना वो रेशियो होता है, किसका, साइन और कॉस दोनों का। आप एक बात यहाँ पे ध्यान देना, tan थीटा जो होता है वो रेशियो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का। यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे साइन थीटा, नीचे आप लिखेंगे कॉस थीटा। तो ऊपर जब साइन आएगा तो ये आएगा कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और नीचे जब आपका कॉस आएगा तो कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो इन दोनों का जब आप अनुपात लेंगे ना, अगर आप इनका अनुपात लेंगे, आप देखेंगे कि कर्ण और कर्ण कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा, और वही यहाँ पे आया हुआ है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा, ये आपका tan अनुपात हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज के लिए साइन, कॉस और tan अनुपात लिख सकते हैं। कक्षा 9वीं के स्तर पे बता रहा हूँ, और 3 अनुपात होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, वो हम देखेंगे 10वीं कक्षा में या अगले एक्सरसाइज में जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल के लिए यही 3 है। अब देखिए, ये एंगल सी अगर यहाँ से बदल दिया जाए ना बच्चों, तो फिर से सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदल जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज है, देखिए सॉरी, ये एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्न संग्रह 8.1। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, कक्षा 9वीं की टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा 8.1। 8.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में दिया गया, एक आकृति दी गई है। ये जो आकृति आपको यहाँ पे दिख रही है, इस आकृति में त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज PQR, या आप इसे PRQ भी कह सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज में R ये क्या बोला गया, R ये समकोण है। जब भी कभी त्रिकोणमिति आप पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें कोई भी सवाल हल करना होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तभी काम होगा, नहीं तो काम होने वाला नहीं। ठीक है, हमने देख लिया कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। हमें क्या बोला गया है, हमें सीधी भाषा में बोला गया है हमें क्या बताना है, निम्नलिखित अनुपात बताने। कौन सा अनुपात, साइन पी कॉस क्यू टैन पी टैन क्यू। आप बोलोगे सर ये तो देख के बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस अनुपात का सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो पीछे दिया गया है। कहाँ दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैंने आपको बताया ना कि साइन अनुपात क्या होता है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस अनुपात क्या होता है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टैन अनुपात क्या होता है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। यही 3 सूत्र आपको यूज करने हैं, यही 3 सूत्र आपको इस्तेमाल करने हैं। आइए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और हम हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे पूछा क्या गया, साइन पी। सबसे पहले पूछा गया साइन पी। साइन पी जब आपको पूछा गया तो आप कौन सा कोण देखेंगे, वेरी गुड, पी को देखेंगे। देखिए नीले कलर से पी को मैंने ले लिया थीटा। थीटा नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पी दिया गया है। ठीक है, तो हम सिर्फ इस कोण को ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा साइन पी है। साइन की परिभाषा क्या थी, रिकॉल करिए। साइन की परिभाषा थी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो किसकी सम्मुख भुजा है, कोण पी की ना, तो हम कोण लिखते हैं या फिर आप सीधे कोण का एक सिंबल बना दीजिए, कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब आप देखेंगे कोण पी की सम्मुख भुजा क्या है, कोण पी ये है, तो ठीक सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर है। तो कोण पी के सामने वाली भुजा क्यू आर है, तो ये उसकी होगी सम्मुख भुजा, ये हो गई क्यू आर। कर्ण क्या है, इस त्रिभुज में बच्चों ध्यान से देखोगे तो 90 अंश वाला कोण आर है, और आर के सामने की भुजा, आर के ठीक सामने की भुजा पी क्यू है। तो पी क्यू क्या है आपका, कर्ण है। तो कर्ण की जगह क्या आ जाएगा, क्यू। साइन पी क्या हो जाएगा, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो साइन पी आपका हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। बस हल हो गया, यही आपको निकालना था, साइन पी निकालना था, और साइन पी निकल चुका है। ठीक उसी तरह से आप अब क्या देखेंगे, कॉस क्यू देखेंगे। ठीक है, चलिए हम कॉस क्यू के लिए हल करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। आइए कॉस क्यू के लिए हम यहाँ पे कलर को बदल देते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, मेरा फेवरेट कलर है। ठीक है, चलो रेड ले लेते हैं, रेड से हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, हम यहाँ पे ले लेते हैं सेकेंड वाला, यानी कॉस क्यू। कॉस की परिभाषा क्या है, पीछे बताया था। कॉस की परिभाषा है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कौन सा है कोण,
क्यू। अब देखिए इसको इरेज कर देता हूं मैं, त्रिभुज में से सब इरेज हो गया, चला गया, ये पी भी हट गया। अब हमारे पास क्या है, क्यू के बारे में बात करेंगे। चलिए क्यू के पास आ जाते हैं, क्यू के पास आ गए हम। इस कोण क्यू की सम्मुख भुजा क्या है, ये उसके लिए सम्मुख भुजा है, उसके सामने वाली भुजा है सम्मुख भुजा। और त्रिभुज में कर्ण कभी भी बदलता नहीं, कोण आर के सम्मुख, कोण आर की सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, यानी पी क्यू क्या है आपका, कर्ण है। बची हुई भुजा क्या है उसके साथ में लगी हुई, ये उसकी संलग्न भुजा है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि कोण क्यू के लिए सम्मुख भुजा क्या है, संलग्न भुजा क्या है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोण क्यू लिख दिया, आपको एक चीज तो समझ में आ गई बच्चों कि अब हमें कोण क्यू के लिए देखना है। और कॉस बोल दिया है तो कॉस बोल दिया तो कॉस का हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोण क्यू की संलग्न भुजा बटे कर्ण, कौन कोण क्यू की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कोण क्यू की संलग्न भुजा क्या है, कोण क्यू की संलग्न भुजा भुजा क्यू आर, और कर्ण क्या है आपका पी क्यू। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी हल हो गया है कॉस क्यू, दूसरा हल होकर के क्या आ गया है, क्यू आर बटे पी क्यू, ये हो गया हमारा। आ रही बात समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें तीसरा देखना है। तीसरा सवाल क्या है हमारा, tan p। आइए हम tan p के लिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि tan p के लिए हमें क्या मिलता है। जैसे ही मैं tan बोलूंगा, आप मेरे पिछले एक्सप्लेनेशन से ये समझ गए होंगे कि tan जो अनुपात होता है वो किसके लिए होता है बच्चों। tan अनुपात जो होता है वो होता है साइन और कॉस का रेशियो यानी अनुपात। वहां पे मैंने आपको बताया था साइन अनुपात होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस अनुपात होता है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और जो tan अनुपात होता है वो दोनों का रेशियो होता है, कर्ण और कर्ण कट जाता है तो नीचे बचता है कोण की संलग्न सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। तो यहाँ पे देखिए tan का मैं आपको एक इन जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप यहाँ देखिए tan p के बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, tan p के बारे में। अब tan p वही कोण ले लेते हैं, कोण p। tan में दो ही भुजाएं आती हैं, देखिए कोण p की सम्मुख भुजा बटे कोण P की संलग्न भुजा, कोण P की संलग्न भुजा। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोण P की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा यानी सामने वाली ले लिया क्यू आर, ये हो गई उसके लिए कौन सी भुजा, सम्मुख यानी अपोजिट। ये आपका कर्ण है, बची हुई भुजा क्या हो गई, संलग्न भुजा। लिख दीजिए कोण P की सम्मुख भुजा, कोण P की सम्मुख भुजा हो गई क्यू आर, क्यू आर कोण P की सम्मुख भुजा, कोण P की संलग्न भुजा, यह है भुजा पी आर। आपको tan P का भी अनुपात मिल गया है और यही आपका आंसर है tan P का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या इसके अलावा, एक मिनट, ये आपका tan P हो गया। अब हम देखते हैं अगला अनुपात जो है वो tan Q का है। tan Q के लिए फिर से हमारा कोण बदल जाएगा, चौथा tan Q। tan Q के लिए देखिए क्या होगा, कोण बदला है, कोण Q की सम्मुख भुजा, कोण Q की सम्मुख भुजा बटे कोण Q की संलग्न भुजा, कोण Q की संलग्न भुजा। आइए त्रिभुज में हम सब मिटा देते हैं और त्रिभुज से हम देखते हैं कि कोण Q के लिए इसका अनुपात कैसे बदल जाएगा। जैसे ही हमने ये बदला, हमने यहाँ पे देखा कोण Q हमारा ये है, इसके जो सामने की भुजा है ये हमारी कौन सी भुजा बच्चों, सम्मुख भुजा है। और ये तो कर्ण है जो कि फिक्स है, बदलने वाला नहीं है। ये जो भुजा इससे लग के है यह है संलग्न भुजा, ये भुजा है हमारी संलग्न भुजा।
अब देखिए बच्चों, कोण क्यू की सम्मुख भुजा क्या हो गई PR, और कोण क्यू की संलग्न भुजा हो गई QR। तो tan क्यू का जो अनुपात है वो क्या मिल गया हमें, PR बटे QR। tan क्यू का अनुपात हमें मिल गया PR बटे QR। ये देखिए, इस तरह से हमने इस सवाल के चारों अनुपात निकाल लिए। अगले वीडियो में हम इसके आगे का सवाल हल करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से उसके अनुपात निकाले जा चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।